चर्चा करेंगे मंगल दोष के लक्षण और मंगल दोष निवारण के कुछ उपाय। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि मंगल लग्न में या चतुर्थ स्थान में या फिर सप्तम स्थान में या फिर अष्टम स्थान में या फिर 12वें स्थान में होता है तो वह कुंडली मांगलिक कहलाती है और इसे मंगल दोष कहा जाता है। आगे कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंगल दोष या मांगलिक कुंडली केवल एक दशा है। यह नकारात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। कहने का अर्थ है मंगल दोष कोई बुरी बात नहीं है, होता सिर्फ यही है कि जिस जातक की कुंडली मांगलिक होती है वह जातक ज़्यादा आक्रामक होता है, ज़्यादा जिद्दी होता है, उसमें शासन करने की वृत्ति बहुत ही तीव्र होती है और उसका स्वभाव, प्रकृति और व्यवहार बहुत ही तेज होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे शरीर के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बहता रहता है और हमारे जन्म के समय पर आकाश में नवग्रहों की स्थिति के अनुसार हमारी प्रकृति, व्यवहार और भाग्य निर्माण होता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में प्रभाव डालने का जो बल होता है वह बहुत सारी बातों पर निर्भर होता है। मंगल दोष का अर्थ ऐसा होता है कि जातक की कुंडली में मंगल बलवान है और उसका प्रभाव देने के लिए वह ज़्यादा क्षमता रखता है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि मंगल चतुर्थ स्थान में है तो वह कुंडली मांगलिक कहलाती है और इस मंगल दोष की वजह से उस जातक का विवाह तो अतिशीघ्र हो जाता है, किंतु विवाह के बाद का जीवन, लग्न जीवन क्लेशमय और असंतोषकारक बना रहता है। इस जातक को घर या जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या भी रह सकती है और ऐसे जातक के परिवार का वृद्ध सदस्य ज़्यादातर बीमार या रोगी रहता है। जिस जातक की कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल होता है, मंगल दोष की वजह से उस जातक के विवाह में बहुत ही विलंब होता है। विवाह में विलंब होने के बाद भी जातक को विवाह के पश्चात लग्न जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। मंगल यदि अष्टम स्थान में रहकर कुंडली मांगलिक बनाता है तो वह जातक किसी बुरी संगत में फंस जाता है और बुरी आदतों का शिकार बन सकता है। ऐसे मंगल दोष वाले जातक का विवाह अगर ऐसे जातक से होता है जिनकी कुंडली मांगलिक नहीं है तो उनके जन्म साथी की मृत्यु भी हो सकती है। यदि मंगल 12वें स्थान पर रहता है तो उस जातक को विवाह के बाद ज़्यादा ही खर्च आने लगता है और उनकी आर्थिक उन्नति मानो रुक जाती है। इसके अलावा 12वें स्थान पर यदि मंगल होता है तो विवाह विच्छेद के भी योग बन सकते हैं और विवाह को लेकर कोर्ट कचहरी की समस्या भी निर्माण हो सकती है। दोस्तों, मंगल शुभ कार्यों का भी प्रतीक है और मंगल का नाम मंगल है। मंगल का अर्थ होता है शुभ, अर्थात मंगल कुंडली में शुभ फल भी देता है। मंगल यदि शुभ फल देगा तो जातक को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति, जायदाद यह सब चीज़ों का सुख मिलेगा। दोस्तों, मंगल दोष कोई बुरा ग्रह योग नहीं है, किंतु केवल एक ग्रह दशा है और इस मंगल दोष का निवारण भी संभव है। आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे उपाय जिससे मंगल दोष का निवारण हो सकता है। सबसे पहला उपाय है, जिस जातक की कुंडली मांगलिक होती है उस जातक का विवाह ऐसे ही जातक से कराना चाहिए जिस जातक की जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या फिर द्वादश स्थान में मंगल हो। इन स्थानों पर यदि मंगल ना हो तो कम से कम शनि हो, इस बात का ख्याल आपको रखना है। ऐसा करने से मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। अगला उपाय है, नित्य भगवान गणेश या फिर मंगल के मंत्र का आपको जाप करना है। हर रोज़ मूंगे की माला पर
1000 जाप भगवान गणेश का या फिर मंगल ग्रह के मंत्र का आपको करना है। मंगल ग्रह के बहुत सारे मंत्र है, पुराणोक्त मंत्र है, बीजो मंत्र है, वेदोक्त मंत्र है। इसमें से भी कोई भी मंत्र जो आपको अनुकूल है उसका जाप आप कर सकते हैं। अगला उपाय है, जिस जातक की कुंडली मांगलिक होती है उसे हमेशा अपने पास लाल रंग का रुमाल जेब में रखना चाहिए। अगला उपाय है, जिनकी कुंडली मांगलिक है उन्हें किसी भी पीपल के पेड़ या फिर वटवृक्ष पर नित्य मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर हो जाता है। और एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, जिनकी कुंडली मांगलिक है उन्हें अपने पास चांदी का सिक्का जेब में हमेशा रखना है। ऐसा करने से मंगल दोष का दुष्प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। अगला उपाय मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी मंगल दोष वाले जातक का ऐसे जातक से विवाह हुआ है जो मांगलिक नहीं है और उनकी कुंडली में शनि भी नहीं है, उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभदायी है। उन्हें नित्य हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की उपासना और साधना से उनके जीवन में संभवित सभी दुष्परिणाम दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आइए मैं आपको और एक उपाय बताता हूँ। यह आखिरी उपाय इस प्रकार है, जिन जातक की कुंडली मांगलिक है उन मंगल दोष वाले जातक को मंगल से जुड़े हुए सभी द्रव्य का दान देना है। मंगल से जुड़े हुए द्रव्य इस प्रकार से है, जैसे लाल कपड़ा, मसूर की दाल, तांबे से बनी हुई कोई भी चीज़, रक्तचंदन, लाल पुष्प और भी बहुत कुछ सामग्री इसमें होती है। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई सामग्रियों का आप अपनी अनुकूलता के अनुसार यदि मंगलवार के दिन दान देते हो तो उससे भी मंगल ग्रह का दुष्परिणाम टल जाएगा और आपके विवाह में कोई भी बाधा नहीं आएगी। और एक बात यहाँ पर जानना आवश्यक है, जो जातक मांगलिक होते हैं उन जातक की आयु 33वें वर्ष की होने पर मंगल दोष का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। यानी कि मंगल दोष का दुष्परिणाम 33 से 35 साल की उम्र तक ही भुगतने को मिलता है। किंतु यह आयु जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज बताए गए उपाय आपके जीवन में आने वाले या फिर संभवित मंगल के सभी दुष्परिणाम को दूर करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।